सबसे पहले प्रेम जी मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। कांग्रेस जिस हालत में है, इस बड़े चुनाव, इतनी बड़ी लड़ाई है और हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं बचे हैं, गोला बारूद नहीं है, रसद पानी नहीं है, सेना लगभग भूखी है। ये जो स्थिति है कांग्रेस की कंगाली की, वो उस स्थिति को पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार उसका पोस्टमार्टम कर लें, वो सचमुच में कैसी स्थिति है, बीजेपी के मुकाबले वो कहां खड़ी है। मुकेश जी देखिए, एक तो बैंक अकाउंट सीज होने के बाद कांग्रेस जो पब्लिक से चंदा लेने का कैंपेन चला रही थी और वो 13-14 करोड़ रुपए इकट्ठा भी हुए थे, तो वो अमाउंट भी निकलने लायक स्थिति में नहीं है बैंक में, क्योंकि उसने वो बार लगा दिया है कि इससे ज्यादा होगा तभी आप निकाल सकते हैं। तो यानी पब्लिक से चंदा भी करें तो कैसे करें, ये सवाल आ गया कि आप अकाउंट में ही तो लेंगे, कैसे लेंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो पार्टी के पास सारे फ्रंट पर बयान भी दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कांग्रेस ही नहीं, उसके युवा विंग, महिला विंग जितना है, सबके अकाउंट्स के सीज हैं। ये इससे बड़ा अन्यायपूर्ण अनलेवल फील्ड जिसको बोलते हैं और चुनाव नहीं हो सकता। ये चूंकि ये इतना बड़ी बात है कि कोई भी चुनाव जब पार्टी उम्मीदवार खड़े करती है तो उम्मीदवार के पास पैसा नहीं होता है, उम्मीदवार के लिए संसाधन जुटाने का काम पार्टी करती है आमतौर पर। लेकिन वो अलग बात है कि स्थितियां बदली हैं कि बड़े लोग पैसे वाले आ जाते हैं तो वो अपना चुनाव लड़ लेते हैं और 2-4 को लड़ा भी देते हैं, वो तो उनके लिए लग्जरी होती है जब होती है। लेकिन कांग्रेस के पास ये लग्जरी भी नहीं है, क्योंकि कितने डीके शिव कुमार हैं भाई कांग्रेस में, सब तो सत्ता में भी हैं, तो 2-3 राज्य रह गए हैं जहां पर कि पर हैं सत्ता में, कर्नाटक में, तेलंगाना, बाकी जगह गठबंधन सरकारें, वहां भी गलत तरीके से तो पैसा नहीं लिया जा सकता। हाँ, चंदा लेने में वहां कुछ मदद मिल सकती है चूंकि सरकार है, ये चीजें हैं। उस हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकारें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का असंवैधानिक पैसा है जो काला असंवैधानिक घोषित हो चुका है, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल पर कहीं रोक नहीं है। नहीं रोका जाना चाहिए तो उन पैसों के इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन उनको नहीं रोक करके आईटी के माध्यम से कांग्रेस के चंदा जो है, पैसा जो है उसको रोका गया है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, इसमें कोई बहुत मुझे और विश्लेषण की बात भी नजर नहीं आती सिवाय इसके कि अन्याय हो रहा है, किया क्या जाए, क्या है। तो जनता के बीच जाने में भी मिनिमम कुछ खर्च होता है जो करना पड़ता है। तो ये स्थिति है और 300 से ज्यादा सीट अगर लड़ती है कांग्रेस, 350 लड़ती है, तो उस स्थिति में अगर 1 करोड़ भी रखी है तो 350 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन 1 करोड़ से तो मामला नहीं होता है। तो 20-25 करोड़ कहीं भी खर्च है एक लोकसभा चुनाव में। और जिस तरीके से चुनाव को बना दिया गया है महंगा, और आम आदमी और निर्दलीय उम्मीदवार इस सब का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अब बाइपोलर इलेक्शन में भी ओपोनेंट्स के पास में लड़ने लायक, अपने पैरों पर खड़ा होने लायक कुछ नहीं है। तो इसी वजह से जो अलायंसेस पर इसका असर पड़ा है। भाई गठबंधन के साथी आते हैं, छोटे ओम प्रकाश राजभर जी से बात कीजिए, वो बोलते हैं कि हम जाएंगे बड़ी पार्टी के पास। क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि अरे हमारा चुनाव का खर्चा भी तो वही देगा। ये आम धारणा है। तो छोटी, अब ऐसे में कांग्रेस कहां से खर्चा देगी ओम प्रकाश राजभर या ऐसी किसी भी पार्टी को? नहीं दे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी का मैंने नाम लिया क्योंकि वो खुलकर बोला है उन्होंने। बाकी सबके साथ यही स्थिति है। तो बड़ा अलायंस, बड़ी पार्टी जो है वो अलायंस के मामले में भी कमजोर हो रही है। तो ये डबल इम्पैक्ट या मल्टीपल इम्पैक्ट जो है कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस पर चुनाव से पहले पड़ता दिख रहा है और एक बड़ा फर्क पैदा हो गया है, चिंताजनक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।